स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: हजारों छेदने वाले अग्नि पंख। रो मत, वे हमें डरा हुआ देखकर मजे ले रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें बता देंगे कि उन्हें ही डर लग रहा है। आदर्श ने अपने सामने तैरती हुई छोटी फ्लेम बेले को देखा और उसके गोल मोटोल उबलते हुए गालों को सहलाया। छोटी फ्लेम बेले ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी आंखें मली। फिर भी धधकते लाल क्रिस्टल आंसू अभी भी नीचे गिर रहे थे। वह रोना बंद नहीं कर सकी। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। उसका मन आदर्श से जुड़ा हुआ था। जब से वह पैदा हुई थी, वह आदर्श की भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी, जिसमें अब भी शामिल है। आदर्श डर गया था और फ्लेम बेले और भी अधिक डर गई थी। मौत करीब आने पर किसी को भी चैन नहीं था। छोटी फ्लेम बेले अपने आंसू रोक रही थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि जब आदर्श डरा हुआ था तब भी उसने कभी हार नहीं मानी थी। यहां तक कि 10,000 कंकालों की एक पूरी सेना के खिलाफ भी जब वह डरा हुआ था, तब भी वह वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय अंत तक लड़ता था। लिंग! लिटिल फ्लेम बेले ने ना रुकने वाले क्रिस्टल आंसुओं को रगड़ना बंद कर दिया। वह आदर्श के दिल को समझ गई। वह पलटी और आग की लपटें उठी। धधकती लहर 20 मीटर ऊंची थी। छोटी फ्लेम बेले उस लहर के ऊपर खड़ी थी जो कंकालों के सागर की ओर बढ़ रही थी। छोटी फ्लेम बेले की छोटी आकृति और 20 मीटर ऊंची आग की लहर दोनों ही विशाल कंकाल सेना की तुलना में बहुत छोटी थी। सफेद के बीच में लाल बिंदु तब तक जलता रहेगा जब तक वह जीवित रहेगा। लिटिल फ्लेम बेले आदर्श की अगुआ बनना चाहती थी। वह जानती थी कि आदर्श और वह दोनों बनने वाले हैं, लेकिन वह अपनी मृत्यु से पहले कंकालों से अपने लिए सबसे बड़ी कब्र का निर्माण कराएगी। छोटी फ्लेम बेले! आदर्श छोटी फ्लेम बेले को नहीं रोक सका। जब उसने उसे कंकालों के सागर के बीच में दौड़ते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर चाकू से वार किया गया हो। आदर्श ने भागती हुई शैडो के साथ छोटी फ्लेम बेले को पकड़ने की कोशिश की। फिर भी छोटी फ्लेम बेले बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही कंकालों के सागर में गायब हो चुकी थी। अफरा तफरी में आदर्श बहुमुश्किल आग की लपटों को आसमान की ओर उठता देख सका। विपत्ति की आग पूरी तरह फैले हुए पंखों वाले एक उग्र पक्षी के आकार में हवा में उड़ रही थी। जैसे ही छोटी फ्लेम बेले ने अपनी छोटी उंगली उठाई, उग्र पक्षी जमीन से 1 मीटर ऊपर उड़ गया। इसके जलते हुए पंखों ने एक के बाद एक पंक्तिबंद कंकालों को जमीन पर गिरा दिया और भूरी लाल विपत्ति की आग ने उन्हें जला दिया, जिससे सफेद कंकाल जलकर काली राख में बदल गए। जमीन पर एक लंबा जलता हुआ कालीन फैला हुआ था। 50 मीटर उड़ने के बाद वह भव्य उग्र पक्षी अंततः आकार में छोटा हो गया। हर बार जब यह किसी कंकाल को आग लगाता था तो इसकी फ्लेम्स का एक हिस्सा कंकाल में फैल जाता था। कंकालों की संख्या बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि राजसी उग्र पक्षी भी थोड़ी दूरी तय करने के बाद कंकालों की दीवारों के पास रुक गया। छोटी फ्लेम बेले द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद कंकाल सेना क्रोधित हो गई थी। कंकालों के शरीर से हड्डी के कांटे निकलने लगे, जिन्हें उन्होंने हड्डियों की बारिश की तरह छोटी फ्लेम बेले के स्थान पर फेंक दिया। प्रत्येक हड्डी की कील और हड्डी का भाला अविश्वसनीय रूप से घातक था। उन्होंने पथरीली जमीन को भी छेद दिया और सीधे खड़े हो गए। नन्ही छोटी फ्लेम बेले ने हड्डियों में से होकर उच्च तापमान की लपटें निकाली, जिससे हड्डियां जलकर राख हो गई। शुरू में हड्डी की कीलें और भाले छोटी फ्लेम बेले को नहीं छू सके, लेकिन उनके नीचे गिरने की दर बहुत अधिक थी। वे छोटी फ्लेम बेले की आग को आसानी से बुझा सकते थे। यह बताना असंभव था कि कितने कंकाल एक साथ छोटी फ्लेम बेले पर हमला कर रहे थे। छोटी फ्लेम बेले के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आग का घेरा केवल कुछ सेकंड तक रहने के बाद मंद पड़ गया। उसके पास से कई हड्डी के कांटे उड़ रहे थे। छोटी फ्लेम बेले आग की लपटों से बनी थी। जब उसे क्षति पहुंचती तो उसके घायल हिस्सों की लपटें गायब हो जाती। 1 या 3 सांस के बाद ही उसके शरीर पर पहले से ही कई काले धब्बे थे।
यदि कुछ अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भागों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं तो वह नष्ट हो जाएगी। लिंग! लिटिल फ्लेम बेले चिल्लाई। अपने युवा चरण में एक मौलिक प्राणी के लिए इतनी भारी संख्या में कंकालों से लड़ना अव्यावहारिक था। लिटिल फ्लेम बेले अंतहीन हमलों से घायल हो चुकी थी। उसकी भयंकर विपत्ति की अग्नि कंकालों से हो रही हड्डियों की बारिश से दब गई। उसकी विपत्ति की आग पर्याप्त प्रबल नहीं थी। यदि उसकी विपत्ति की अग्नि उग्र जादूगरनी की विपत्ति की अग्नि जितनी प्रबल होती तो वह आसानी से कंकालों के सागर को एक पल में जलाकर राख कर सकती थी। छोटी फ्लेम बेले को शुरू में मदद के लिए रोने की इच्छा हुई, फिर भी उसने अपने दांत भींच लिए और अपने शरीर के अंदर आग के स्रोत को जबरन उत्तेजित कर दिया। वह एक अग्नि आत्मा थी, प्रकृति द्वारा पोषित एक धन्य प्राणी थी। स्वर्गीय लपटें निश्चित रूप से इन गंदे मृत प्राणियों को नष्ट कर देंगी। जितनी अधिक मजबूत उतनी ही भयंकर, वह निश्चित रूप से उन सभी को जलाकर राख कर देगी। छोटी फ्लेम बेले ने चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे उसके छोटे से शरीर के अंदर कुछ विस्फोटित हो गया हो। भूरे रंग की विपत्ति की आग उग्र पंखों में बदल गया और उसके ऊपर उग्र पंखों का एक विशाल जोड़ा बन गया। उग्र पंखों में से एक को बाईं ओर उड़ाया गया, जिससे उस दिशा में एक लंबी उग्र रेखा फैल गई। जैसे ही यह जमीन पर गिरा, यह प्रचंड अग्नि ज्वालाओं में तब्दील हो गया और किनारों तक फैल गया। उग्र स्लैश ने 30 मीटर की दूरी तय की। आग की लपटें करीब 70 मीटर चौड़ी थी। वहां मौजूद कंकालों के पैरों में आग लग गई और वे बड़े समूहों में जमीन पर गिर पड़े। उनकी हड्डियां जगह जगह बिखर गई और आग की लपटों में जल गई। दूसरा उग्र पंख दूसरी दिशा में चला गया। स्लैश ने फायर की लपटों की एक श्रृंखला को प्रज्वलित किया जो आग की लपटों के लिए एक आभासी जंगल में बदल गया। क्षेत्र में पड़े गए कंकालों समूहों में जमीन पर गिर गए। बहुत सारे कंकाल जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उससे भी अधिक कंकाल दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में जलती हुई लकड़ियां लगातार रौंदे जाने के बाद बुझ गई। हड्डी की तलवारों के साथ सैकड़ों सफेद कंकाल छोटी फ्लेम बेले के चारों ओर दिखाई दिए। अपनी तलवार के आकार की भुजाओं को छोटी फ्लेम बेले पर घुमाते हुए उस पर तलवारों और तीरों की बारिश कर रहे थे। लिटिल फ्लेम बेले ने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा और उग्र पंखों से बने पंख फैला दिए। उग्र पंखों के सैकड़ों हजारों टुकड़ों ने नन्ही फ्लेम बेले की परिक्रमा की। जैसे कि वह एक बार घूमी, उसने ज्वलंत क्रिस्टल को सभी दिशाओं में लॉन्च किया। प्रत्येक उग्र विस्फोटक था। जब उनका संपर्क किसी चीज से हुआ तो उनमें तुरंत विस्फोट हो गया। ऐसा लगा जैसे हजारों पटाखे एक ही समय में जलाए गए हो। प्रत्येक जलता पंख एक कंकाल पर उतरा और छोटी फ्लेम बेले से 200 मीटर के भीतर का क्षेत्र छोटे विस्फोटों से ढका हुआ था। कंकालों का एक साथ हुए विस्फोटकों से एक विशाल विस्फोटक क्षेत्र बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार धधकता हुआ दृश्य उत्पन्न हुआ। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल क्रोध से जलती छाती। छोटी फ्लेम बेले। कंकालों की दीवार के बीच से एक रास्ता साफ हो गया। आदर्श तेजी से उस जगह से गुजरा जो जल्द ही हड्डी की तलवारों जैसे हथियारों से भरे अधिक कंकालों से भर गई। उन्होंने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। सौभाग्य से आदर्श को कंकालों के जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के बाद आखिरकार छोटी फ्लेम बेले मिल गई। जब उसने छोटी फ्लेम बेले को सफेद हड्डियों से घिरा हुआ देखा तो वह बेहद चौंक गया। लिटिल फ्लेम बेले ने अपनी सारी शक्ति प्रकट कर दी थी और उससे भी अधिक वह शक्ति कुछ ऐसी थी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। शानदार 1000 फेरी फास्ट फेदर्स ने क्षेत्र में सैकड़ों कंकालों को नष्ट कर दिया था। उनकी हड्डियां जलकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होगी, जैसे जमीन पर चूरा की परत हो। लिंक! छोटी फ्लेम बेले चाहे कितनी भी दृढ़ निश्चय क्यों ना हो, जब उसने आदर्श को देखा तो वह पूरी तरह से थक गई थी।
वह कुछ आध्यात्मिक आराम की तलाश में तुरंत उसके पास उड़ गई। हालांकि जब वह आदर्श से 20 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो हड्डी के टुकड़ों से ढकी कोई चीज अचानक जमीन पर हड्डियों के ढेर से बाहर निकली। इसके घूमने वाले तीरों ने छोटी फ्लेमबेले के शरीर को काट दिया। छोटी फ्लेमबेले ने 1000 फेरी फ्लाइंग फेदर्स को निष्पादित करने के बाद अपनी ऊर्जा खत्म कर दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कंकाल जनरल कंकालों के बीच छिपा होगा। बहुत देर हो चुकी थी जब आदर्श ने कंकाल जनरल को हड्डियों के ढेर से बाहर कूदते हुए देखा। उसने नन्ही फ्लेमबेले को हड्डियों के टुकड़ों के कट जाने के बाद 20 मीटर से भी कम दूरी पर जमीन पर गिरते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका छोटा शरीर प्रभाव से लगभग फट गया हो। यह देखकर आदर्श की आंखें लाल हो गई। गुस्सा उसके सीने में ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और गले तक पहुंचते पहुंचते एक जानवर की क्रोध भरी दहाड़ में बदल गया। मरो! आदर्श हवा में उछल गया। उसकी मुट्ठी तेज लपटों में बदल गई और हवा में झुलस गई, जैसे कोई छोटा उल्कापिंड जमीन के ठीक ऊपर उड़ रहा हो। मुट्ठी कंकाल जनरल पर सटीक रूप से लगी। मुट्ठी से फूटने वाली लपटें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ज्वालामुखी से फूटती है। इसकी तीव्र गति ने ही 100 मीटर दूर उड़ रहे स्केलेटन जनरल को गिरा दिया। आग की लपटों ने पूरे कंकाल जनरल को ढक दिया। उसका सिर फट गया और आदर्श के सामने टुकड़े टुकड़े होकर गिरा। उसके शरीर के अलग अलग हिस्से कई स्थानों पर जमीन पर गिर गए। यदि आग की लपटें कंकाल जनरल के मरे हुए क्रिस्टल को जलाकर राख करने में सक्षम होती तो आदर्श की विस्फोटक फेस्ट ने कंकाल जनरल को लगभग तुरंत ही मार डाला होता। आदर्श को इसकी परवाह नहीं थी कि कंकाल जनरल अभी भी जीवित है या नहीं। उसने नन्ही फ्लेमबेले को जमीन से उठा लिया। नन्ही फ्लेमबेले की पीठ पर एक लंबा कट था। वह लगभग आधी कटी हुई थी। जब आदर्श ने गंभीर रूप से घायल छोटी फ्लेमबेले को देखा तो उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। यह किसी भी क्षण विस्फोटक करने वाला था। मरे हुओं में दया का कोई संकेत नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदर्श ने छोटी फ्लेमबेले की कितनी परवाह की, वे फिर भी अंतहीन रूप से आए। हजारों छेदने वाले उग्र पंखों ने बड़ी संख्या में कंकालों को नष्ट कर दिया था। फिर भी कंकालों की पूरी सेना की तुलना में यह अभी भी एक नगण्य संख्या थी। कंकालों के हिलते जोड़ों से उत्पन्न ध्वनि काफी शोर भरी थी। आदर्श को बिना सिर उठाए पता था कि उसकी स्थिति से 50 मीटर के भीतर कम से कम 100 लोग थे। 100 कंकाल लोग थे। कंकाल तुरंत उसे काट कर कीमा बना सकते थे। मर जाओ तुम सब! आदर्श दहाड़ा। उसके शरीर से पर्पल ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट निकली और क्षेत्र में बेतहाशा नाचने लगी। आदर्श अपनी जगह से नहीं हिला। 3 आश्चर्यजनक लाइटनिंग के बोल्ट लगातार गिरे। उनमें से एक अपने अग्रिम काल में सीधे एक कंकाल के सिर पर गिरा और तुरंत उसे श्वेत धूल में विघटित कर दिया। लाइटनिंग हवा में नाचती रही और कांटों पे उतरती रही, जिससे ड्रैगन की आकृतियां हवा में रह गई और वे उस स्थान पर विनाश लाती रही। जलने की गंध हवा में बनी रही क्योंकि हड्डियों की सफेद राख हवा में बह रही थी। वह स्थान लगातार लाइटनिंग की चमक से ढका हुआ था, जिससे पूरा मैदान लाइटनिंग की चपेट में आ गया। आदर्श प्रदर्शन के ठीक बीच में खड़ा था। उसके पीले चेहरे पर तेज लाइटिंग चमक रही थी। फिर भी उसकी गंभीर काली पुतलियों ने हार मानने का कोई संकेत या विचार नहीं दिखाया। मशीनों की तरह राख के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से पहले और अधिक मरे हुए लोग प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे कोई ज्वार इस जगह को निगलने के लिए आ रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ज्वार को दूर भगाने की कितनी भी कोशिश की, फिर भी यह उच्च स्तर पर लौट आएगा। 29। आदर्श ने गहरी सांस ली और अजीब संख्या बोली। कंकाल सामने, पीछे, किनारे और हवा से आदर्श की ओर आ रहे थे। जमीन पर मौजूद कंकालों में ज्यादातर 4 घेरे थे, लेकिन अधिक कंकाल हवा में उछल रहे थे, एक सफेद जाल की तरह उस पर गिर रहे थे। ग्राउंड ब्रेक! आदर्श ने अपनी फिस्ट अपने पैरों के ठीक बगल में जमीन पर पटक दी, जिससे रोज फ्लेम जमीन में समा गई। सतह अब अपने नीचे की गड़गड़ाहट ऊर्जा को रोक नहीं सकी।
और आदर्श के पैरों के नीचे फूल के आकार में एक भव्य ग्राउंड बेल खिल गया। उग्र फूल जमीन से फूट पड़ा और उन कंकालों को गिरा दिया जो उसे असहाय रूप से मारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ को वापस गिरा दिया गया, कुछ को हवा में उछाल दिया गया, कुछ को उड़ाकर गिरा दिया गया। उनमें से अधिकांशों को आग लगा दी गई। 30। आदर्श ने एक और बार अजीब नंबर बोला, जैसे वो कोई गिनती कर रहा हो। बहुत दूर से एक तीखी चीख आई। आदर्श ने चीख की दिशा में देखा और कंकाल जनरल को देखा, जिसका सिर उसके द्वारा उड़ा दिया गया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जीव कैसे आवाज कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने अधीनस्थों को उस पर अटैक करने का आदेश दे रहा था। यह स्पष्ट था कि कंकाल जनरल अपनी हार से बहुत अपमानित हुआ था। इसने आदर्श को चुनौती देने के लिए तुरंत अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलाया। आराम करो, अपने आप को मजबूर मत करो। आदर्श धीरे से छोटी फ्लेम बेले की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, यिंग। लिटिल फ्लेम बेले ने आदर्श की बाहों को कसकर गले लगाया और शांतिपूर्ण तरीके से अपना सिर आदर्श की पीठ पर रख दिया। आसपास कितने भी कंकाल हो, वह अब नहीं डरती थी। आदर्श ने अपनी नजर कंकाल जनरल पर टिकाई, जो चारों ओर अपनी भुजाएं लहरा रहा था। भागती हुई छाया शैडल। आदर्श आगे बढ़ा। उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और सफेद कंकालों की शैडो के बीच गायब हो गई। एक परछाई काले कौवे की तरह गुजर गई। अनाड़ी कंकालों को किसी तरह पता था कि आदर्श शैडो के ढेर में छिपा हुआ था। उन्होंने तुरंत शैडो पर अपनी भुजाओं से प्रहार किया। हड्डी के टुकड़ों ने जमीन पर निशान छोड़े, लेकिन वे कौवे की शैडो पर उतरने में असफल रहे, जो आदर्श बन गया था। आदर्श ने चुपचाप सैकड़ों कंकालों को खंगाला और कंकाल जनरल के ठीक सामने आ गया, जिसने अपना दिमाग खो दिया था। आदर्श उस किसी भी चीज को कभी माफ नहीं करेगा जिसने उसकी छोटी फ्लेम बेले को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।